देखो ये बैलेंस शीट गिवन है आपको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बिल्कुल सेम ऐसे एज इट इज़। ये जो फॉर्मेट गिवन है आपको, पर्टिकुलर्स, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है अमाउंट, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। फिर होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आता है आपको नॉन करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने पैसा बोरो किया हुआ है। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब हमने ज़्यादा टाइम के लिए जो प्रोविजंस वगैरह बनाए होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। फिर आएगा करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर इसका टोटल। ठीक है, ये सारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है जिसको आपको ये लर्न करना है एज इट इज़। उसके बाद नीचे दिया हुआ एसेट्स दिए हुए हैं आपको, नॉन करंट एसेट, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब, एंड फर्नीचर हो गया। इंटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, ये सब एसेट्स होंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये ऊपर जो डार्क बोल्ड में दिया हुआ है, जैसे नॉन करंट एसेट दिया हुआ है ये आपका, ठीक है, नॉन करंट एसेट हो गया। ये आपका शेयर होल्डर फंड लिखा है, जो डार्क में लिखा है बोल्ड लेटर्स में, वो आपके जो है वो सब हेड्स माने जाते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो उसके सब हेडिंग्स मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका करंट एसेट, करंट एसेट में इंक्लूडेड है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर टैक्सेस, अदर एसेट्स, और फिर टोटल। ठीक है, आपको ये लर्न करना है। अभी हम इसका एक चैप्टर फर्स्ट करेंगे या सेकंड करेंगे, जब उसमें आपको पूरे डिटेल में ऐसा एक एक या दो दो नंबर में क्वेश्चंस आते हैं आपके पार्ट बी में, कि आपको कोई एसेट जैसे लिखा होगा कि भाई जो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो किस हेड के अंदर आते हैं, तो आप बताओगे कि करंट लायबिलिटी में आता है वो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक एक दो दो नंबर के, पर मैं उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं इस पर कर रही हूँ कि भाई तुम्हारा जो ज़्यादा मार्क्स वाला पोर्शन है पहले वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम वो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो तुम्हारे को ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट नाउ और देन आपको लर्न करना ही करना है। तो अब अभी से इसको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करोगे तो आखिरी तक अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट है या कॉमन साइज क्वेश्चंस वाले जो चैप्टर हम करेंगे, इनके अंदर तुम्हारे को इतना ज़्यादा फॉर्मेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें ऐसा है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है सारा फॉर्मेट, और आपने बस सिर्फ वो एज इट इज़ लिखना है नीचे और क्वेश्चंस करने हैं, और ज़्यादातर कैलकुलेशन का खेल है। बस ये मैं तुम्हारे को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ नहीं करिए, बिकॉज अगर कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं है, पेपर में कैलकुलेशन नहीं होगी। तो बेसिकली हमारे को अब थोड़ा कैलकुलेशंस पे काम करना शुरू करो, बिकॉज अभी तक शायद तुमने कैलकुलेटर से किया हो कि कोई बात नहीं, क्वेश्चन जल्दी हो जाए या कुछ भी है, बट अब सच में हाई टाइम आ चुका है कि ठीक है 4 महीने हैं तुम्हारे पास, मैं इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट वो 4 महीने तुम्हें अच्छे से यूटिलाइज करने की हमारी कैलकुलेशन पार्ट भी स्ट्रांग हो, क्योंकि एग्जाम में कहीं अल्टीमेटली आपको आंसर निकाल के देना नंबर्स में। ठीक है, आपका कंसेप्ट भी पूछा जा रहा है बट आपके नंबर्स जो वो आंसर है वो भी चाहिए, तो दोनों पे काम करो अब। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर जो आपका ये ऐसे नोट नंबर है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से लर्न करना है, नोट नंबर बनाना है। फिर आपने इसका 2 बारी फॉर्मेट, ये जो मैंने बनाया है 2 या 3 बारी कम से कम मुझे चाहिए कि तुम बना के मुझे सेंड करो लिख कर। ठीक है, तो 2018 की यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 2019 दे रखा है, फिर उसके बाद दिया हुआ है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, 2018 मतलब पिछला साल, 2019 मतलब नेक्स्ट ईयर। तो ये आपको ऐसा नहीं है 2018-19 से लिखना है, जो भी आपको गिवन होगा आपने वो पीरियड लिखना है। तो पहले आप पिछले वाला साल लिखोगे, प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर। ठीक है, फिर उसमें देखोगे चेंज कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, फिर परसेंटेज चेंज, फिर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ प्रीवियस ईयर से हम चेक करेंगे। देखो कैसे, अब इसने यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं ए बी सी, सी कैसे निकला बी माइनस ए, और फिर डी निकाला C/A/100। यही करना है हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर, कुछ नया नहीं है, सिर्फ यही सब चीज़ें हमारे को इसके अंदर देखनी है। अब देखो इलस्ट्रेशन 1 में आपको क्या गिवन है, ये पूरी आपको देखो पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ उठा देखो यहाँ 19 और 18 के अमाउंट्स गिवन है आपको, तो अपने अपने पर्टिकुलर्स नीचे क्वेश्चन आंसर में आओ, सोल्यूशन में देखो यहाँ पर्टिकुलर्स गिवन है आपका, एज इट इज़ लिखा, नोट नंबर लिखा, फिर 2018 लिखा, 19 लिखा। 18 मतलब ये प्रीवियस ईयर पहले लिखना है और करंट ईयर बाद में लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़। फिर चेंज निकालना है और फिर परसेंटेज चेंज निकालनी है। तुम्हारे को क्वेश्चन ऐसे ही करना है एज इट इज़। आपने क्या करना है, ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी ऊपर लिखा था वो उतारा, शेयर होल्डर फंड लिखा था वो नीचे उतारा, ठीक है, शेयर कैपिटल उतारा लिखा था वो उतारा, बस अमाउंट लिखा 5 लाख 18 के अंदर, 19 के अंदर 10 लाख, दोनों का चेंज निकाला मतलब डिफरेंस निकाला, B - A करा, मतलब 10 लाख में से 5 लाख माइनस किया 5 लाख आया, ये C निकल गया।
फिर C अपॉन A इंटू 100, C मतलब 5 लाख अपॉन A मतलब 5 लाख इंटू 100, तो 100 आपकी ये परसेंटेज आ गई एज इट इज़, मतलब इसके अंदर कोई कितना चेंज हुआ, पूरा 100% चेंज हो गया है, सिर्फ इतना बताया। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी आपका फिर से वही 3 लाख उतारोगे, फिर 2 लाख, दोनों का डिफरेंस B माइनस A नेगेटिव में आ रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि हमारा B जो है वो छोटा है और A माइनस में है, मतलब एक जो है वो बड़ा है, तो 1 लाख माइनस में आए तो इसको ब्रैकेट में बनाते हैं और फिर परसेंटेज निकाली। कैसे? ये 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, 33.33%। आ रहा है समझ? वो डॉट 00 इसलिए लगाए 100.00, मतलब कि अब देखो यहाँ 33.33% आ गया, कि लगभग आपको 2 पॉइंट्स तक तो निकालना ही होता है ना, तो आपने बस ऐसे परसेंटेज निकाल के दिखानी है आपको, इसके अंदर कुछ नहीं करना, सारा क्वेश्चन एज इट इज है, बस कैलकुलेशन है तुम्हारी कि भाई तुमने कैलकुलेशन सही की तो आंसर आ जाएगा, नहीं कैलकुलेशन की तो गलत हो जाएगा। तो बस यहाँ पे तुम्हारे को देखो पूरा नीचे तक आप देखोगे तो सिर्फ परसेंटेज निकाली हुई है, बेस में हमारे को 2018 वाला रखना है और परसेंटेज निकालनी है, क्वेश्चन खत्म। बस ये करना है इसके अंदर। और अब इसके आगे भी देख लो, एसेट साइड पर भी, एसेट साइड पे भी वही सब उतारा है, परसेंटेज निकालनी है, क्वेश्चन खत्म। हाँ, जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है उसके अंदर तुम्हारे को यहाँ पे पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ, तो तुम्हें उसमें फॉर्मेट बनाना है, बस वहाँ फिर फॉर्मेट बनाने की कोशिश करना पड़ेगा तुम्हारे को, कि आपको पूरा प्रॉपरली उसको इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल, और फिर उसमें चीज़ें प्लेस करनी है, बस जैसे हम करते आए हैं। तो बस वहाँ पर तुम्हारे को ये है कि थोड़ा फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, बट आ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कंपैरेटिव और कॉमन साइज 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें, मतलब फुल श्योरिटी है कि दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पर उसमें ये चीज़ है कि आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, तो उसमें कोई भी वो नहीं है कि हम गेस नहीं लगा सकते कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट वाला या नहीं आएगा। तो तुम्हारे को अच्छे से सब कुछ लर्न करना है, ठीक है, कि आपने ये सारे बस फॉर्मेट अच्छे से लर्न करने हैं, कि भाई फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो गया तो आपको क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगने हैं, सिर्फ करना क्या है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ये डेफिनेट है, फ्री के 4 नंबर मिल रहे हैं तुम्हारे को। बस अब तुम्हारे पहले 3 क्वेश्चन यही कंपैरेटिव बैलेंस शीट के हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन या न्यू बुक्स में मे भी हो सकता है कि 4 हो या 5 हो, देख लेना, ठीक है। अपना कंपैरेटिव बैलेंस शीट तक आपको ही कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम P&L अकाउंट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे पहले कोई ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो बस फटाफट।